प्रवचन प्रभावक श्रद्धेय गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान पंजाब सिंधनी परम विदुषी भगवती स्वरूपा उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब, नवोदित महासाध्वी रत्न श्री विशुद्धि जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्नी जी सूत्र, मंगल में संपूर्णता की ओर अग्रसर है। क्योंकि अच्छी वस्तु का प्रारंभ भी मंगलकारी है, उसका मध्यम भी मंगलकारी है और उसकी संपूर्णता भी मंगलकारी है। मंगल अर्थात जिससे आत्मा का माम गालेति इति मंगलम, जिससे आत्मा का मेरापन उसका गलन हो सके, अर्थात जिससे आत्मा की आसक्ति पुद्गलों के प्रति कम होते होते छूट सके, उसी को तो हम देखा जाए तो भाव मंगल कहेंगे। जो मोक्ष के मार्ग में आने वाले विघ्नों को, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि को दूर कर दे, उसी को तो मंगल कहेंगे। तो ऐसा मंगलमय पावन उपांग सूत्र श्री राज प्रश्न जी सूत्र श्री केशी श्रवण जी महाराज के श्री चरणों में राजा परदेसी, जिसका मिथ्यात्व काफ़ी हद तक हल्का हो चुका है, मगर फिर भी उसे परंपरा का मोह है। मेरे बाप दादा लोग यही मानते थे कि देह और आत्मा दोनों एक ही चीज़ है। देह से भिन्न, अलग, जुदा आत्मा की, जीव की, चैतन्य की कोई सत्ता नहीं होती। आपने इतनी मेहनत से, परिश्रम से, इतना लॉजिकली मुझे समझाया, मुझे समझ में तो आया, पर क्या करूं? मुझे मेरे बाप दादाओं के मान्यता के प्रति अनुराग है और उस अनुराग के सदके मैं उसे छोड़ने में खुद को असमर्थ पा रहा हूँ। तो उस समय श्री केशी श्रवण जी महाराज कहने लगे, तुम लोह वणिक की भांति, किसकी भांति? लोह वणिक की भांति यदि आज मूर्खता दिखाओगे तो तुम्हें भी उसी की भांति पश्चाताप करना पड़ेगा, जो लोहे के प्रति मोह को छोड़ नहीं पाता और हीरे रत्नों को मिलने पर भी, अपॉर्चुनिटी होने पर भी उन्हें उठाता नहीं है। अब मन में जिज्ञासा आई कि वो कौन था, लोहे को उठाने वाला ऐसा मूढ़ व्यक्ति कौन था? तो श्री केशी श्रवण जी उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से उसे सुनाने जा रहे हैं। तुम लोह वणिक की भांति नादानी जो करोगे, मौका गवा सुनहरा आहे फिर भरोगे, आहे फिर भरते मुझे सुनाओ उस वणिक की नादानी, भरते मुझे सुनाओ उस वणिक की
तो श्री केशी श्रवण जी महाराज कह रहे हैं, माणम तुम पैसे पच्चाणु ताविये भवे जासी, जहावा से पुर से अय हारे, कीर्णंग भंते से अय हारे। अर्थात श्री केशी श्रवण जी कह रहे हैं कि तुम्हें भी उसी लोहे को उठाने वाले व्यक्ति की भांति पश्चानुताप न करना पड़े। पश्चात का मतलब बाद में, अनुताप का मतलब भी, वैसे अनु का मतलब भी बाद है, मगर अनुताप का यहाँ मतलब है संताप, रिग्रेट करना, शोक मनाना, दुखी होना, किस्मत को कोसना इत्यादि तुम्हें न करना पड़े, इसलिए तुम ऐसी नादानी मत करो। पूछ रहा है उसने कौन सी ऐसी नादानी की थी, तो उसे सुना रहे हैं कि हे पयसी, हे राजा परदेसी, से जहाँ नामय कई पुरिसा अथ थी, अथ गवेसी, अथ लुद्धगा, अथ कंकिया, अथ पिवासिया, अथ गवेषण्याय व्यूलम पणिय भंड मायाय सुबहु भद्र पाण पत्थयण गहाय एगं मह अकाम्यं छिन्नावायं दिह मध्यं अडविं अणुपविठ। सुना रहे हैं, स्टोरी की भूमिका बता रहे हैं कि वो समय जब कुछ दोस्तों ने सोचा कि हम व्यापार के लिए किसी अच्छी नई जगह पर जाते हैं, जहाँ पर रोजी रोटी का हमारा गुजारा आने वाले कई वर्षों तक सुनिश्चित हो सके, कुछ ऐसा कार्य करके आते हैं। बहुत से लोग विदेश जाते हैं पैसा पाने के लिए। पैसा किसके लिए? जिंदगी की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए। अब वे लोग भी अर्थी अर्थात अर्थ मीन्स धन, धन का प्रयोजन सामने रख करके वो घर से निकलने की तैयारी करते हैं। अथ गवेसी, अर्थ की गवेषणा करने की चेष्टा वाले, अर्थात गाय जैसे घास इत्यादि भोजन इत्यादि की ईषणा सर्च करती है, खोज करती है। इसी शब्द से तो साधु की गोचरी, साधु की गवेषणा, ये शब्द भी डेवलप हुए। अब वे लोग अर्थ की, धन की, पैसा ढूंढने की देखा जाए तो कहाँ क्या काम करने से पैसा मिल सकता है, इस अभिप्राय से बाहर अपने गांव से अन्य स्थान पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अथ लुद्धगा, अर्थ के प्रति लोभी वृत्ति, धन के प्रति कौन सी वृत्ति? यदि लोभ ना हो तो आप क्यों जाओगे दुकान पे, क्यों जाओगे आप दूर दूर तक काम करने के लिए, ऑर्डर्स लेकर आने के लिए या नई चीज सीखने के लिए? अर्थात ये लोभ की प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को दुनिया के लेवल में उसको आगे मूव ऑन कहती है कि और बढ़ो और बढ़ो। अर्थात वे लोग अत लुब्धका, और लुब्धक शिकारी को भी बोलते हैं। लुब्धक किसको बोलते हैं? शिकारी को। शिकारी जाल बिछाता है, दाना बिखेरता है, पक्षी दाना खाने के लिए तो आते हैं मगर उनको जाल दिखाई नहीं देता और फंस जाते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो धन कमाने वाले दुकानदार लोग भी कई तरह की स्कीम्स निकाल देते हैं कि तुम इतना लोगे तो इतना तुम्हें मुफ्त मिलेगा, इतना तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। अर्थात वो पक्षियों की भांति उस जाल में आप क्या हो जाते हैं, फंस भी तो जाते हैं। तो शिकारी की भांति धन इकट्ठा करने के, धन प्राप्त करने के नए नए उपाय खोजने वाले वो लोग थे। अर्थ कंकिया, अर्थ मीन्स धन की कांक्षा करने वाले। अब धन इतना जरूरी है क्या? क्योंकि कहा जाता है न दुनिया के हो काम धन के बगैर, न दुनिया के हो काम धन के बगैर, न मुर्दा भी उठता कफन के बगैर। कफन के लिए भी क्या लगता है? पैसा लगता है। तारा, हरिश्चंद्र, रोहित कितनी बार सुनते हैं कि शमशानों में कार्यरत है कौन? हरिश्चंद्र राजा।
मगर तारा लाश लिए खड़ी है बच्चे की, मगर वो क्या कह रहे हैं, जब तक इतना कपड़ा नहीं दिया जाएगा, टैक्स नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इसे जलाने की परमिशन नहीं दे सकते। तो कहा, न दुनिया के हो काम धन के बगैर, न मुर्दा भी उठता कफन के बगैर, मिले जर से इज्जत और जर से तमीज़, खजाने हैं जिसके वही है अजीज़। अर्थात पैसा है तो इज्जत में मिल जाती है, लास्ट में बैठा है तो उसको उठा के क्या बोलते, नहीं नहीं जैन साहब आप तो आगे आकर के बैठो, आप पीछे बैठे अच्छे नहीं लगते। भले वो आया 10 बजे आ रहा हो, कथा खत्म हो रही है, मगर जो पहले से बैठा उसको उठा के बोलेंगे थोड़ी जगह दे दो। अब पैसा किसको मिलता है, जिसका पुण्य होता है। पैसा किसको मिलता है, बोलो, जिसका पुण्य होता है। मगर सम्मान किसे मिलता है, सम्मान किसे मिलता है, जो उसका त्याग करता है। सम्मान किसे मिलता है, जो उसका त्याग करता है। सपोज करो ना, जो तो कंट्रीब्यूशन देता रहता है उसके लिए तो आदर एक अलग सा बना होता है, मगर जिसके पास पैसा तो बहुत है मगर देता नहीं है, तो आप पूछोगे प्रधान जी उसको आगे बुलाना, क्या कहेंगे, बैठा रहने दे भाई। ये प्रैक्टिकल बात है। अर्थात धन भी तभी इज्जत देता है जब वो धन आप दूसरों के लिए, बोलो, दूसरों के उपयोग में, सहयोग में उसको अर्पित कर देते हो। तो खैर धन है, धन एक अपने आप में मैग्नेट है, धन अपने आप में एक ऊर्जा है। और अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जी पैसे वालों से तो संत लोग भी बड़े ढंग से बात करते हैं, उनको अलग से टाइम देते हैं। तो उसका एक सिंपल था, यदि हम सैद्धांतिक रूप से भी देखें ना, वैसे तो परमात्मा कहते हैं जहाँ तुच्छ सकत है तहाँ पुण्य सकत है, जहाँ पुण्य सकत है तहाँ तुच्छ सकत है। जैसा धर्म का संदेश एक पुण्यवान अमीर व्यक्ति को देना है, ऐसा ही धर्म का संदेश, उसकी व्याख्या एक साधारण व्यक्ति को भी वैसे ही देनी है। बादल कभी पार्शलिटी नहीं करता बरसने के लिए, सूर्य अपने प्रकाश के लिए कभी भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार साधु को भी भेदभाव करना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाता है, मगर महाराज ऐसा तो दिखाई देता है पैसे वाले को अलग से टाइम भी दिया जाता है, मगर सामान्य व्यक्ति को इतना वक्त शायद, तो उसका बड़ा सिंपल सा समझने के लिए है। पैसे वाला यदि पैसे वाला बना है तो उसका पुण्य है, तो पुण्य एक मैग्नेट है। पुण्य क्या है, एक मैग्नेट है, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने वाला है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में जो भी आता है उसे लगता है ये व्यक्ति अच्छा है, इसके पास बैठना चाहिए। मीन्स पुण्य है जो तुम्हें इज्जत दिलवाता है, और पुण्य न हो तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलती। मगर हाँ, यदि पुण्य के स्थान पर तुम्हारे पास त्याग वृत्ति है, तो भी जो लोग त्याग के महत्व को पहचानते हैं वो पुण्यवान लोगों से भी ज्यादा सम्मान किनका करते हैं, जो त्यागी होते हैं। तभी शास्त्रों में आता है, वित्तेण ताणंग न लभे पमत्ते इमं मिलोए अधवा परठा। अर्थात धन से प्रमादी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति, आत्मा को विस्मृत रख करके धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भी सुरक्षित नहीं होता, ना इस लोक में और ना परलोक में। मगर फिर भी पैसा पैसा ही है ना, पैसा बोल देते ना, माया तेरे 3 नाम, परसा परसु परसराम। पैसे वाला है तो उसके नाम के साथ परसराम जी, पैसा कम है तो उसको ओ परसु इधर आना, अब थोड़ा सा और कम है, अरे परसे इधर आ। अर्थात नाम के संबोधन में भी अंतर आ जाता है। कब, जब उसके पास दुनिया के लिहाज से पैसा कम ज़्यादा होता है। तो खैर धन की दृष्टि से उन्होंने सोचा कि दुनिया में पैसे बिना गुजारा नहीं। पैसा है तो पत्नी राजी है, पैसा है तो बच्चे बापू बापू पिताजी पिताजी कहते हैं, मगर यदि पैसा ना हो तो कोई पूछने वाला नहीं। तो सारे के सारे सोचते हैं कि हमें अब व्यापार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पैसा कम हो रहा है, नए उपाय खोजने चाहिए। अब वो मनी ओरिएंटेड होकर के घर से निकले हैं, साथ में बहुत सारा सामान लिया है, और वो सामान भी क्या,
कुछ कैश भी लिया होगा जो उस टाइम की करेंसी रही होगी, और कुछ उन्होंने ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ रखे हैं जिनको दे करके कुछ उसके बदले में लिया जा सके। अर्थात बहुत सारा भोजन पानी इत्यादि साथ में लेकर के, जहाँ पर निर्जन वन था, जहाँ पर आना जाना लोगों का नहीं, ऐसी एक अटवी में जंगल में प्रवेश करते हैं जहाँ इंसान नहीं, इंसान की कोई स्मेल नहीं आ रही है, मगर कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, और वे लोग उस मार्ग की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, समय आता है कि उन्हें लोहे की खानें दिखाई देती है। लोहा ही लोहा बिखरा पड़ा है, लोहा ही लोहा चमक रहा है, और वो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि हमारी जो मेहनत है कुछ रंग लाने लगी है। तो उन लोगों ने अपने पास जो भी औजार होंगे, साधन होंगे, लोहा निकाला, इकट्ठा किया, उसको बांधा, और बड़ा टाइटली कस कस करके उनको बांध करके उठा करके चल पड़े। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धन को कमाने किस्मत जगाने, धन को कमाने किस्मत जगाने, साथी चले हैं कुछ करके दिखाने, छोड़ना पड़े है सुख पाने की खातिर, छोड़ना पड़े है कुछ पाने की, याद करेंगे तभी उनको ज़माने, याद करेंगे तभी उनको, भोजन अचार आदि मार्ग के साथी, वन विकट कही शेर कही हाथी, लोहे की खान देखे लगते उठाने, साथी चले हैं कुछ करके वे, सबने उठाया बांधा चलते हैं आगे, रांगे की खान देखी भाग्य है जागे, लोहे को तज के चले सीसा पाने, याद करेंगे तभी उनको। जब आगे बढ़े हैं तो लोहे की जगह अब उनको रांगा, रांगा सीसा नाम की जो धातु, लेड जिसे बोल देते, अब जब उन्होंने उसकी खाने देखी तो ख्याल आने लगा, एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, अरे लोहे से तो इसकी कीमत ज़्यादा है, अरे हम इतना सा शीशा बेचेंगे तो उसके बदले तो कितना लोहा मिल सकता है, मीन्स लोहे से हमें 1 किलो आज के टाइम में चले तो 1 किलो लोहा, मैं पूछ रहा था कितने रुपए का, बोले जी हमारा 76 रुपये किलो है। मैंने पूछा फिर रंगा कितने रुपए किलो है, बोले जी वही 700 से लेके 800 रुपये के अंदर अंदर है। फिर पूछा तांबा कितने रुपए किलो है, तांबा कितने रुपए किलो, बोले जी 1290 रुपये किलो। कितने रुपए किलो? 1290 आज का है, हो सकता है पुराने टाइम इससे भी ज़्यादा महंगा हो। और चांदी कितनी, बोले जी 2.5 लाख रुपए किलो। कितने रुपए किलो? 2.5 लाख रुपए किलो। मैंने पूछा फिर सोना कितने रुपए? बोले गुरुदेव वो तो 1.5 करोड़ हो गया। कितना हो गया? अब आगे चलें, रतन यदि हम पन्ना इत्यादि माणिक इत्यादि ले तो वो जो स्पेशल
है रतन, वो तो लाखों क्या कई कई करोड़ों में चले जाते हैं। यदि किलो के हिसाब से जाना पड़े तो कई करोड़ों में चले जाएंगे। और वही हीरे में चले, डायमंड में चले जाएं तो वो और भी महंगा होता चला जाए। और आज ये लोग चल रहे हैं और चलते चलते उनको सबसे पहले लोहे की खान दिखी और उसके बाद कौन सी खान दिखी? रांगे की, सीसा बोलते हैं, त्रपुष्प बोलते हैं। अब जैसे ही वो उनको दिखी है, अब एक दूसरे से कहने लगे भाई इसकी कीमत ज़्यादा है, लोहा उठाया था उसको खोलो, उसको यहीं पर फेंक दो, यहीं छोड़ दो, क्योंकि हम तो उतना ही उठा सकते हैं ना। मगर उनमें से बाकी सब लोगों ने तो लोहा पटक दिया, छोड़ दिया, खोल दिया और नए सिरे से क्या बांधना शुरू कर दिया? रांगे को बांधना शुरू कर दिया। मगर इधर जो एक वो नादान है, उससे कहा भाई इसको खोल दे और इसको उठा ले। क्या बोला, मैं इतना पागल थोड़े हूँ। हाँ, एक जगह प्रीत लगाते हैं तो उसको जिंदगी भर निभाते हैं। एक जगह प्रीत लगाते हैं और उसे जिंदगी भर निभाते हैं। लोहा हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसको उठाया है, मैंने उसे अपनाया है, उसको अपना बना करके कस करके बांध करके उठा करके लाया हूँ, बड़ी दूर से और बड़ी देर से उठा रखा है, बड़ी दूर से और बड़ी देर से उठा रखा है। मैं आपकी तरह नादानी थोड़े कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। मैं इतना क्या नहीं हूं, मैं इतना दल बदलू नहीं हो कि इतनी जल्दी अपना दल छोड़ दूं। बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। सब लोग उसे कोसने लगे कि कितना मूर्ख है, नादान है। मगर फिर कुछ आगे बढ़े, आगे चलने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि अब तो उनको कॉपर की खान दिख गई। जब हम लोग उदयपुर की साइड में थे, उदयपुर की ओर आ रहे थे तो पीछे बहुत बड़ी बड़ी माइंस है। हमने देखा वहाँ ट्रक की ट्रक लोड हो रहे हैं। तो पूछा तो बोले जी महाराज यहाँ पर तो खाने हैं, इधर तो चांदी भी निकलती है, कॉपर भी निकलता है, तो ऐसे ही कई जगह पर सोना भी निकलता होगा। तब वो लोग निकले हैं तो चलते चलते उनको कॉपर की खाने, जैसे मानो पहाड़ पहाड़ कुछ हिस्सा बाहर होता है और कुछ गहराई में होता है, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा, कुछ खान। अब जैसे ही वो देखी है, ट्रेजर देखा है, तो मन आया कि हम इसको फेंके, किसको? शीशे को फेंके और क्या उठाए? तांबा उठाना शुरू कर। उसको कहा रे भाई अब इसकी कीमत तो उससे भी ज़्यादा है, हम तो उस पुराने वाले को भी छोड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट लोहा ही छोड़ दे तो, और इसको भरले की कीमत ज़्यादा मिलेगी और दाम ज़्यादा मिलेंगे। बोला ना भाई, मैं तो बड़ी दूर से बड़ी धीर से उठाए हुए हूँ, मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं। फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते उनको चांदी की खान मिली। अब चांदी दिखी तो और भी उनको प्रसन्नता सबको होने लगी। सबने तो वो तांबा तो छोड़ दिया, मगर क्या अपना लिया? चांदी उठानी शुरू कर दी। उसको भी समझाया, डांटा, फटकारा, बहुत बोला, चिल्लाए भी, अरे तू पागल है। बोला जी हाँ पागल हूँ, मैं अपने लिए पागल हूँ ना, तुमने क्या लेना देना। मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई, मेरे को तो जो पहले मैंने उठा लिया, इतनी देर से उठाए लाया हूँ, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब सब लोग सोचते हैं कि ये मूर्ख है, इसको अक्ल नहीं है, मगर वो तो मानने को तैयार। और अक्सर ऐसे ही होता है ना, पागल को कभी लगता ही नहीं मैं क्या हूँ। पागल है उसको तो दूसरे समझदार लोग ही कहते हैं कि तू क्या हो गया है, पागल हो गया। रांगे का मूल्य ज्यादा उसको उठाते, एक को छोड़ सारे लोहा गिराते, समझाए उसको सारे एक न माने, याद करेंगे तभी उनको जमाने। भोला वो मूर्ख कैसे लोहा में छोड़ दो, दूर से लाया इसको कैसे मुख मोड़ लो, नहीं छोड़ने के लगाता बहाने, याद करेंगे तभी
रत्नों की खाने, आगे जो बढ़ते दिखते हीरे सुहाने। सस्ते को छोड़ महंगा लगते उठाने, साथी चले हैं कुछ करके दिखाने। हठाग्रह करके बैठा मूरख वो इंसान, अल्प मूल्य द्रव्य तजना उठाए है वो महा। खुशियों का दीपक चला वो बुझाने, आंसू पड़ेंगे हाँ उसको बहाने। समझ आया सबने जिद अपनी तो छोड़ दे, लोहे को तज के अब हीरो को जोड़ ले। पूरब का मोह उसको लगा उलझाने, साथी चले हैं कुछ करके दे। अब हीरे भी आए और सबने तो हीरे उठा लिए। अब पूरब के उन्होंने रतन उठा रखे थे, रतन छोड़ दिए। रत्नों से पहले सोना उठाया था, उसे छोड़ा। सोने से पहले चांदी, चांदी से पहले तांबा, तांबे से पहले रांगा, रांगे से पहले लोहा। सब वन बाय वन वो छोड़ते जा रहे, जैसे जैसे उनको अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है और ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव चीज़ मिल रही है, उसको छोड़ते जा रहे। उसे समझाया मगर वो नहीं माना। अब घरों को लौट रहे हैं सारे के सारे। अब वापस अपनी राजधानी में, अपने नगरों में पहुंचे और जो उठाकर बांध कर लाए थे, अब हीरों को बेचने गए तो इतने से हीरे का कीमत वो भी कई गुना, अब कई कई किलो में उन्होंने उठाया होगा। अब उठाकर लाए हैं तो लाखों करोड़ों रुपए मिले होंगे। तो उन लोगों ने अपने 8-8 मंजिली भवन बना लिए और पैसों से उन्होंने दास दासियां भी खरीदे, गायें खरीदी, भैंसें खरीदे, भेड़ें खरीद ली। अर्थात जो जो भी उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं सब नया नया खरीद लिया। और अपने 8वें माले पर, 8वीं मंजिल पर, जहाँ पर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, अर्थात मृदंग इत्यादि, ढोल इत्यादि, नगाड़े इत्यादि, वीणा के तंतु, कर्ण विवरों को मानो इतनी सुखद अनुभूति, इतना माइंड रिलैक्सिंग हो रहा है। सब आनंद लूट रहे हैं, अपने अपने महलों में अपने अपने सुखों में उपभोग कर रहे हैं। सुंदरियां नाच रही है और इधर उसने अपना भी लोहा बेचना था। अब लोहा बेच करके कितना को रुपया मिला होगा? 100 किलो भी लोहा सपोज खींच खींच के लाया हो तो कितने रुपए होंगे? अब 1, 2, 4, 5, 10 दिन की बड़ा खिंच तो के जिनको ना उतने की रोजी रोटी का काम हो सकता। और एक दिन भटकता गलियों से गुजरता हुआ देखता है, अरे 8 मंजिल, ये कौन है? ये किनकी इतनी बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं? जब देखा अरे ये तो वही है जो मेरे साथ थे, मगर मैंने इनकी बात नहीं मानी। अब बैठ जाता है घुटनों के बल और हाथ माथे पे रख कर के विलाप करता है, रोता है, हाय मैं मंदभागी, हाय मैं हीन चतुर्दशी का जन्मा हुआ, आकृत पुण्य, मैंने कोई पुण्य अच्छा काम नहीं किया कि मेरी बुद्धि उस समय ठीक काम कर पाती, मैंने समय रहते सही सिलेक्शन नहीं किया, सही डिसीजन नहीं लिया, आज मेरा सुख का साधन मेरे हाथों से चला गया। अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिली थी और अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी। उन लोगों ने तो लाभ ले लिया मगर मैंने लाभ नहीं उठाया। खुद को है कोसे हाय, खोटा मेरा भाग है, जो
धूल से है तन मन, लगाए खुद आग है। परदेसी गलती त्यो चले दोहराने, याद करेंगे तुझे तभी तो जमाने। मूर्ख को भी तो याद करते हैं ना, मगर किस दृष्टि से? मूर्खता की दृष्टि से। तो श्री केशी श्रवण जी कह रहे हैं, तुम भी वैसी ही नादानी, तुम भी वैसी ही नादानी, वैसी ही मूर्खता करने जा रहे हो, अपने बाप दादों के लोहे के समान व्यर्थ के, जिससे कुछ बनने वाला नहीं आत्मा का। ऐसे उस धारणा को अभी तक लेकर चलने जाने की भावना रखते हो, जब तुम्हें सम्यक दर्शन रूपी हीरा मिल रहा है, सही तुम्हें नॉलेज, सही तुम्हें श्रद्धान मिल रहा है, तुम उसे न अपना करके अपनी गलत मलत रूढ़ियों को, उन मान्यताओं को अभी भी ढोना चाहते हो, तो याद रखना तुम्हें भी उसी व्यक्ति के भांति आंसू बहाने पड़ेंगे। लोहे की तरह तुझ धारणा है छोड़ने, सम्यक रतन धन पूंजी है जोड़ने। प्रभास जीवन चलो चमकाने, याद करेंगे तभी उनको जमाने। श्री केशी श्रवण जी महाराज के पावन श्रीमुख से इस दृष्टांत को सुन करके आंखें खुल गई। क्या कहने लगा? भंते हे भगवान, मैं वैसी नादानी, वैसी मूर्खता बिल्कुल हरगिज नहीं करूंगा। जो आपने कृपा किया मैं उसी को मानूंगा कि देह अलग है और आत्मा अलग है। अब आप श्री मुझे धर्म का बोध अच्छे से दीजिए, जो आपकी नियमावली है, श्रावक की वृत्ति है, आप कृपा मुझे उसका विवेचन सुनाइए। मैं आपका धर्म ग्रहण करना चाहता हूँ। अब भावना भाई है, उस भावना को फिर सुनेंगे आगे क्या होता है। आप श्रद्धेय बड़े महाराज सब कृपा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। भगवन्देरी आराधना में